सुपरमैन और गॉडजिला फिर से लड़ने वाले हैं। सुसाइड स्क्वाड के मेंबर्स का मॉन्स्टर बनना गॉडजिला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर तब क्या होगा जब जस्टिस लीग का सबसे पावरफुल सुपर हीरो एक मॉन्स्टर बनकर उसके सामने आएगा। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट शॉ और लेक्स लूथर हॉलो अर्थ पर अपना मिशन कंप्लीट कर चुके हैं। उन्हें चाहिए था वो ब्लू न्यूक्लियर एनर्जी और कुछ क्रीचर्स के डीएनए, जिसे वो हासिल कर चुके हैं। पर किस लिए? क्या वो इससे दुनिया की सबसे खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर जीरो को जगाना चाहता है? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं टेक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस जस्टिस लीग पार्ट 2 के 4th इशू को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स और उनसे रिलेटेड कंटेंट्स आते रहते हैं। कहानी के राइटर हैं ब्रायन बुसल्टो और आर्टिस्ट हैं क्रिश्चियन ड्यूस। और यहीं से शुरू हो रहा है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस जस्टिस लीग पार्ट 2 का 4th इशू। हॉलो अर्थ जी डे के 4 साल बाद हॉलो अर्थ के वो माउंटेन्स ब्लू न्यूक्लियर एनर्जी से चमक रहे हैं। ऊपर खावर जमीन के ऊपर एक हीव रुका हुआ है, जिसके अंदर हैं लेक्स और शॉ। मैंने ब्लैक मैंटा को जरूरी सामान का लिस्ट भेजा था, पर उसने तो देखा ही नहीं। तुम सही हो शॉ, वो लिस्ट किसी ने भी नहीं देखा। अच्छा, ऐसे में अगर मैं गुस्सा होकर उनके दिमाग में लगा हुआ नैनो बॉम्ब को एक्टिवेट कर दूं, क्या तब उन्हें रेस्पेक्ट का मतलब समझ आएगा? वैसे ख्याल तो अच्छा है, पर तुम्हें तब भी रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। लेक्स अपने बात को कंटिन्यू करता है। उनके बारे में मुझे सिर्फ एक चीज पता है, वो सिर्फ खुद को रेस्पेक्ट करते हैं। और जैसे कि तुमने वॉलर को मार दिया, तो यकीन मानो वो तुम्हें भी रेस्पेक्ट करते हैं। उस हीव के अंदर लेक्स और शॉ एक बड़े से वर्ल्ड मैप को देख रहे हैं, जिसमें कुछ मोनार्क आउटपोस्ट का सिग्नल रेड है। ऐसे में लेक्स कहता है, हमारे सोल्जर्स जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका रीजन जस्टिस लीग भी हो सकता है। क्या पता सुसाइड स्क्वाड को जस्टिस लीग ने इस जस्टिस लीग का कुछ करना होगा। हम लोग अपने प्लान के इतने करीब आ चुके हैं। ऐसे में अगर उन लोगों ने कुछ किया तो हमारा पूरा मिशन फेल हो जाएगा। शॉ के बातों को सुनकर लेक्स कहता है, मुझे नहीं लगता कि जस्टिस लीग को अभी छेड़ना चाहिए। गॉडजिला सरफेस वर्ल्ड पर ही है, मतलब सुपर हीरोज उसे अपनी तरफ करना चाहेंगे। वो गॉडजिला के पीछे बिजी रहेंगे और हम अपना काम आसानी से कर लेंगे। ऐसे में शॉ स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, ये रेड लाइट्स क्यों फ्लैश हो रहे हैं? क्या इसका मतलब इस दुनिया का सबसे खतरनाक? तुम बिल्कुल सही हो शॉ, आउटपोस्ट 56 और 32 का वो टाइटन जिससे ये पूरा गैलेक्सी डरता है, द 3-headed डेविल अपने कैद से निकल चुका है। लेक्स की बातों को सुनकर शॉ कहता है, बहुत अच्छे लेक्स, परफेक्ट टाइमिंग। अब देखते हैं ये गॉडजिला कैसे बचता है। इस दौरान स्कल आइलैंड पर ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक और लुइस लेन अपने यूनिवर्स से एक पोर्टल के जरिए कॉन्ग को देख रहे हैं। अरे बड़े भाई, ये मैं हूँ, वो रिंग वाला। तुमने तो इसे पहनकर ओढ़ भी लिया था। चाहे दिन कितना भी चमकीला हो और रात कितनी भी काली हो, मेरे नजरों से कोई शैतान बच नहीं पाएगा। कुछ याद आया? कॉन्ग स्कल आइलैंड पर है। उसके सामने ग्रीन लैंटर्न का वो पोर्टल है और उसके हाथों में बैटविंग का वो मैकेनिकल आर्म है। ऐसे में फ्लैश कहता है, कॉन्ग ने ओथ लिया था, ये एक टाइटन है, तुम्हारा एक्स गर्लफ्रेंड नहीं। ऐसे में कॉन्ग उस पोर्टल को देखकर घुर्राने लगता है। कॉन्ग को देख ग्रीन लैंटर्न उस पोर्टल से बाहर आता है। हाँ पता है इंट्रो थोड़ा कैजुअल था, पर हम लोग सच में दोस्त हैं। लैंटर्न की बात को सुनकर फ्लैश कहता है, वो एक अलग टाइमलाइन था हैल, इस कॉन्ग ने हमें कभी नहीं देखा, हमें पीछे हटना चाहिए ताकि वो हमला ना करे। फ्लैश की बात को सुनकर हैल कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? ऐसे में सुपरमैन कहीं से आकर उन दोनों के करीबी एक पहाड़ से टकरा जाता है। धूल हटता है और लैंटर्न और कॉन्ग दोनों ही सुपरमैन को देख रहे हैं। सुपरमैन तुम ठीक हो? सुपरमैन कहता है, हमें लेक्स और सुसाइड स्क्वाड को रोकना होगा, पर गॉडजिला भी वापस आ चुका है, तो मुझे चलना चाहिए। सुपरमैन वहां से निकलते हुए कहता है, बैरी आउटपोस्ट पर लौटो, तुम्हारा घाव तुम्हें कमजोर कर रहा है। ऐसे में कॉन्ग वहां से निकलने लगता है, जिसे देख ग्रीन लैंटर्न कहता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? उस पहाड़ के पीछे सूरज डूबने वाला है। गॉडजिला समंदर से निकलकर स्कल आइलैंड की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में वो सुपरमैन को देख अपने एटॉमिक ब्रेथ से अटैक करने लगता है, पर सुपरमैन बहुत ही फास्ट मूव करते हुए उसे डॉज करता है। क्लार्क, हैल तुम्हारे मदद के लिए पहुंच रहा है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है बैटमैन, जो अभी स्कल आइलैंड के मोनार्क आउटपोस्ट के कंट्रोल रूम में है। डायना और टेरिफिक उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में है, पर बैटमैन गॉडजिला और कॉन्ग के मूवमेंट्स को गौर से देख रहा है। ऐसे में डायना कहती है, कारा भी निकल चुकी है, पर शायद हम सब मिलकर भी गॉडजिला के लिए एनफ नहीं होंगे। टेरिफिक कहता है, ये टाइमलाइन बहुत अलग है,
डायना और टेरिफिक को सुनकर बैटमैन कहता है, इस अर्थ में कुछ तो अजीब है। सुपरमैन का क्रिप्टोनियन डीएनए इस सूरज की रोशनी को सही से अब्सॉर्ब ही नहीं कर रहा है। क्लार्क बहुत कमजोर है। ऐसे में लुइस कहती है, क्या हम सुपरमैन के लिए कुछ कर सकते हैं? लुइस की बातों को सुनकर टेरिफिक चुप रहता है, पर फ्लैश कहता है, तो लेक्स इस पर काम कर रहा था। उसे पता था हमारी टीम का सबसे पावरफुल मेंबर इस दुनिया में कमजोर पड़ जाएगा और इसी रीजन से उसने इस अर्थ को चुना। टेरिफिक बैटमैन से कहता है, ये अजीब है क्योंकि लेक्स को तो सक्सेस मिल चुका है। उसने पहले ही अपने टीम मेंबर्स को मॉन्स्टर बना दिया है, तो अब उसे क्या चाहिए? सुसाइड स्क्वाड के मेंबर्स को मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म करना, ये लेक्स का फेज 1 था और अब वो फेज 2 के लिए तैयार है। बैटमैन की बात को सुनकर टेरिफिक कहता है, पर ये फेज 2 क्या है? मुझे उस शिप में जाना होगा, वहाँ पर लेक्स के प्लान से रिलेटेड कुछ तो मिलेगा। ठीक है, मैं भी पहुँचता हूँ। बैटमैन अपने बातों को खत्म करता है, पर इस रूम में वो अकेला नहीं है। एक औरत उसे पीछे से देख रही है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है सुपरमैन, जो अभी गॉडजिला के सामने है। मुझे पता है हम लोग इस दुनिया से नहीं हैं, पर मैं अभी अपने दुनिया के नेचुरल बैलेंस को प्रोटेक्ट करता हूँ। तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, तो ये लड़ाई बंद करो। गॉडजिला के रोर से सुपरमैन से थोड़ा सा दूर जाता है। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, पर अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। चलो शुरू करते हैं। ऐसे में गॉडजिला अपना डोर्सल ब्लेड चार्ज करता है। उसके चेहरे पर ब्लू न्यूक्लियर एनर्जी चमक रही है, जिसे देख सुपरमैन बहुत ही फास्ट मूव करते हुए गॉडजिला के चेहरे पर एक जोरदार पंच करता है, जिससे गॉडजिला गुस्सा होकर सुपरमैन की तरफ एक पावरफुल न्यूक्लियर ब्रेथ छोड़ता है। अरे नहीं, सुपरमैन उस अटैक को अपने लेजर बीम से रोकने की कोशिश कर रहा है, पर इस दुनिया में सुपरमैन थोड़ा कमजोर है। ऐसे में कुछ आकर गॉडजिला को जोर से हिट करता है, जिससे उसका न्यूक्लियर ब्रेथ अटैक रुक जाता है। कारा नहीं, सुपरगर्ल अपने लेजर बीम से गॉडजिला के ऊपर अटैक करती है, पर गॉडजिला अपने टेल सेक्शन से सुपरगर्ल को हिट करती है, जिससे कारा जमीन पर गिरने लगती है, पर सुपरमैन उसे हवा में ही पकड़ लेता है। शुक्रिया। हाँ, इस दुनिया में हम दोनों ही कमजोर हैं, पर हमें मिलकर अटैक करना होगा। तुम ठीक हो ना कारा? हाँ, चलो चलते हैं। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है अमेरिकन फ्लीट का एक वॉरशिप, जो अभी स्कल आइलैंड में पार्क्ड है। वंडर वुमन कहती है, ये बैटमैन कहाँ पर है? उसने कहा था वो जल्दी आ रहा है। हम लोगों को दिखाया जाता है उस शिप का कंट्रोल रूम, जहाँ पर टेरिफिक सिस्टम्स को रीसेट कर रहा है। वहीं फ्लैश अपने सुपर स्पीड से मूव करते हुए इस रूम के सभी क्रायो चेम्बर्स को ऑपरेशनल बना रहा है। ऐसे में टेरिफिक जे से कहता है, इस लैब का एक्सेस देने के लिए आपका शुक्रिया मिस जॉकिंसन, इससे हमारा काम हो जाएगा। फ्लैश कहता है, हाँ मेरा काम भी कंप्लीट हो चुका है। जे कहती है, ये प्रॉपर्टी मोनार्क का था, पर फिर वो टकला अपने गुंडों को लेकर आता है। वो इतना ज्यादा घमंडी है कि टाइटन भी शर्मा जाए। वंडर वुमन की बातों के बीच में टेरिफिक कहता है, शुक्रिया पैरी, पर हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। ऐसे में वो मशीन चालू होता है और उस क्रायो चेम्बर के अंदर का कैनिस्टर जोर से घूमने लगता है। टेरिफिक सिस्टम्स को चेक करते हुए कहता है, शायद इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। डायना, तुम्हारे डीएनए का मैजिकल प्रॉपर्टी खुद को रोक रहा है और साथ ही साथ वो बदल रहे हैं। डायना कहती है, शायद तुम्हें इस पर और टेस्ट करना चाहिए था। ऐसे में फ्लैश कहता है, ये मैं करूंगा। कार्ल और कारा उसे ज्यादा टाइम तक रोक नहीं सकती। फ्लैश की बातों को सुनकर वंडर वुमन कहती है, तुम अभी भी कमजोर हो, पर मैं ये कर सकता हूँ। ऐसे में टेरिफिक उस क्रायो चेम्बर से उस कैनिस्टर को निकालता है। फिर वो फ्लैश से कहता है, डायना ठीक कह रही है, तुम्हारा ब्रेन इंजरी अभी भी रिकवर स्टेज में है, पर अगर तुम ठीक भी होते तब भी ये तुम्हारे लिए रिस्की होता। फ्लैश कहता है, अगर मैं नहीं तो कौन? टेरिफिक कहता है, वो जो इस ताकत को संभाल सकता है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है कार्ल और कारा, जो अभी उड़ते हुए गॉडजिला के ऊपर पंच कर रहे हैं और गॉडजिला अपने क्लॉ से उन्हें खुद से दूर कर रहा है। हाँ, ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा है, शायद हमें एक साथ पंच करना चाहिए। कारा की बातों को सुनकर कार्ल कहता है, नहीं, गॉडजिला बहुत ताकतवर है, हमारे पंच से उसे कुछ नहीं होगा। कारा कहती है, पर फिर भी एक बार ट्राई तो करते हैं। ठीक है, पर एक साथ। ऐसे में सुपरमैन और सुपरगर्ल अपने सुपर स्पीड से उड़ते हुए गॉडजिला के करीब आते हैं, पर इस बार गॉडजिला उन्हें पंच करता है, जिससे वो दोनों एक पहाड़ को तोड़ते हुए जमीन पर गिरते हैं। कार्ल, तुम ठीक हो? ऐसे में गॉडजिला की आंखें चमकने लगती हैं। वो अपने डोर्सल ब्लेड्स को चार्ज करता है और फिर वो उनके ऊपर अपने पावरफुल एटॉमिक ब्रेथ से अटैक करता है, जिसे देख कारा डर जाती है। नहीं, अचानक उनके आगे एक बड़ा सा शील्ड क्रिएट होता है। कारा और कार्ल के आगे हैल जॉर्डन अपने रिंग की मदद से एक पावरफुल शील्ड को क्रिएट करता है, जो गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से इन हीरोज को बचा रहा है।
हैल कहता है फिक्र मत करो, मैं हूं ना। स्कल आइलैंड में कहीं पर हम लोगों को दिखाया जाता है एक ही व्हीकल हॉलो अर्थ के गेट की तरफ बढ़ रहा है। वह शिप को ऑपरेट कर रहे हैं मैंटा और चीटा। मैंटा कहता है असल में ये दुनिया खोखली है, धरती के नीचे एक और दुनिया है जिसमें खुद का इकोसिस्टम है, मतलब धरती के नीचे एक दूसरा धरती। चीटा कहती है पर इससे हमें क्या, हमें वहां पर जाना होगा और उस पावर सोर्स को हासिल करना होगा ताकि हम लोग टाइटनाइजिंग प्रोजेक्ट को पावर दे सकें। चीटा कहती है ठीक है, मैं फिर से पूछता हूँ मुझे इससे क्या, हम हॉलो अर्थ जा रहे हैं, लूथर और शॉ भी वहीं पर हैं, गॉडजिला, कॉन्ग और सुपर हीरोज अभी एक दूसरे में बिजी हैं, तो ये उस एनर्जी सोर्स को निकालने का परफेक्ट टाइम है। मैंटा की बातों को सुनकर चीटा कहती है जो भी हो हमें इस तरीके से हारना नहीं चाहिए था, पर तुम्हें पता है इससे भी बुरा क्या है, हमारे गर्दन में लगा हुआ वो बॉम्ब। ऐसा लगता है कि हम लोग उस शॉ के पपेट्स हैं और लेक्स ऐसा लगता है कि वो भी हमें धोखा देगा। मैंटा कहता है तुम फिक्र मत करो, शॉ को मैं देख लूंगा, मतलब उसने जिस तरीके से वॉलर को मारा मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। चीटा कहती है किसी ने सच कहा है, इस दुनिया में दो किस्म के लोग रहते हैं, शिकारी और शिकार। वो हीव अभी वॉइड में एंटर हो रहा है। चीटा और मैंटा का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हॉलो अर्थ। ऐसे में हम लोगों को दिखाया जाता है स्कल आइलैंड का बैटल ग्राउंड, जहाँ पर हैल अपने शील्ड से कारा और क्लार्क को प्रोटेक्ट कर रहा है। हैल कहता है इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते, तुम्हें कुछ करना होगा। ऐसे में वंडर वुमन सुपरमैन के करीब आती है। तुम्हारे लिए कुछ है क्लार्क? ये क्या है? क्लार्क की बात को सुनकर डायना कहती है हमें पता चला है कि इस दुनिया में क्रिप्टोनियंस कमजोर होते हैं, तो हमने तुम्हारे लिए टाइटन ग्रोथ सीरम का एक पोशन तैयार किया है। ये बस कुछ ही टाइम के लिए काम करेगा और ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। वंडर वुमन क्लार्क के करीब आती है, वो उसे वो कैनिस्टर देते हुए कहती है मिस्टर टेरिफिक ने कहा है कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तुम जितने बड़े होते जाओगे तुम्हारे सोचने समझने का ताकत कम होता जाएगा। क्लार्क उस कैनिस्टर को लेते हुए कहता है पर मैं उसका सामना तो कर पाऊंगा, जब मैं जाइगैंटिक हो जाऊंगा तब मेरे सेल्स सूरज की रोशनी को और ज्यादा अब्सॉर्ब करने लगेगा। ऐसे में हैल गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को रोकते हुए कहता है ये एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, मुझे मदद चाहिए जल्दी। ऐसे में क्लार्क उस कैनिस्टर से निकलते हुए नोजल को अपने चेहरे पर लगाता है। वो उस गैस को खींचते हुए कहता है सॉरी हैल, मैं अभी। सुपरमैन की आंखें ब्लू न्यूक्लियर एनर्जी से चमकने लगती हैं। उसका शरीर बढ़ने लगता है, उसके वेन्स में जैसे न्यूक्लियर एनर्जी बह रहा है और ऐसे ही हमारे सामने आता है एक टाइटन साइज का सुपरमैन। सुपरमैन के इस मैसिव साइज को देखकर गॉडजिला रोर करता है। सुपरमैन गुस्सा होकर गॉडजिला को एक जोरदार पंच करता है। गॉडजिला जमीन पर गिर जाता है, पर एक पंच से गॉडजिला रुकने वालों में से नहीं है। ऐसे में डायना क्लार्क से पूछती है क्लार्क क्या तुम ठीक हो? पर सुपरमैन अभी गुस्से से भरा हुआ है। नहीं। ऐसे में अचानक गॉडजिला सुपरमैन को अपने टेल सेक्शन से अटैक करता है। सुपरमैन खुद को संभालते हुए गॉडजिला के सामने आता है। ये दोनों टाइटन्स अभी गुस्से से एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसे में हैल कहता है शायद टाइटन बनने के बाद ये बात करना भूल जाते हैं। लैंटन और डायना अभी सुपरमैन के पीछे हैं। ऐसे में अचानक गॉडजिला सुपरमैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे सुपरमैन डॉज करता है और फिर वो पीछे जाकर अपने लेजर बीम से उसके ऊपर अटैक करता है। सुपरमैन के इस अटैक से गॉडजिला का स्किन जलने लगता है, तो वो उस अटैक को रोकने के लिए सुपरमैन की तरफ एक पावरफुल न्यूक्लियर ब्रेथ अटैक करता है। दो खतरनाक न्यूक्लियर पावर के टकराने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। धुआं हटने के बाद सब कुछ साफ होता है। गॉडजिला और सुपरमैन एक बड़े से गड्ढे के अंदर जख्मी हालत में है। वो उस पावरफुल ब्लास्ट से बहुत ही ज्यादा डैमेज्ड है। ऐसे में अचानक कोरा, डायना और हैल को आसमान में कुछ दिखाई देता है। क्या ये टाइटन्स हमारे साइड में हैं? सुपरमैन और गॉडजिला दोनों जमीन पर हैं। सुपरमैन रेंगते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, पर वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और गॉडजिला तो हिल भी नहीं रहा है। ऐसे में हवा को चीरते हुए दो मैसिव टाइटन्स उस डिस्ट्रॉयड बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रहा है। सबसे ऊपर है रोडैन जो अपने मास्टर किंग गिडोरा को फॉलो कर रहा है।